This program is brought to you by South Asian and Pakistani American Community for Hillary. Visit us at www.secforhillary.com or www.pecforhillary.com. Intense DMV. Hi Washington, this is Farhan Akhtar and I'm coming to your city with my band Farhan Live on the 29th of May to perform at the Eagle Bank Arena. It's going to be one hell of a night. We're going to be doing music from Dil Chahta Hai to Dil Dhadakne Do, from rock on to Zinda. So you better be there in numbers. Let's make it a memorable. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंसूर कुरैशी कैपिटल कॉर्नर फ्रॉम वाशिंगटन डीसी से हाज़िर है आपकी खिदमत में। जनाब, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि अमेरिका में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं एंड हाउ टू गेट बिज़नेस इमिग्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने जहांज़ेब मेमन साहब को दावत दी है, जो यहाँ एक मारूफ लॉ फर्म में वकील भी हैं और इमिग्रेशन लॉयर भी हैं और हमारा प्रोग्राम कैपिटल कॉर्नर को होस्ट भी करते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं जहांज़ेब मेमन से। जहांज़ेब मेमन साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि अमेरिका में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं एंड हाउ टू गेट बिज़नेस इमिग्रेशन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जो है अपॉर्चुनिटी देने का इमिग्रेशन के बारे में बात करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि इस मुल्क को कहते ही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं और यहाँ पे बिज़नेस की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर एक जो कागज़ का टुकड़ा हम फेंकते हैं उसको भी लोग बेच के अपनी जो है वो रोज़ी कमाते हैं यहाँ पे। तो कुछ भी यहाँ ज़ाया नहीं होता, हर चीज़ का एक जो है एक पहलू इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। और जहाँ तक बात रही इमिग्रेशन की, बिज़नेस इमिग्रेशन की, तो उस हवाले से मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं कि यहाँ पे काफ़ी सारी बिज़नेस की इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर आजकल हैं वो दो हैं। एक है E2 नॉन इमिग्रेंट इन्वेस्टमेंट वीज़ा और दूसरी है EB5 इमिग्रेंट वीज़ा। जहांज़ेब मेमन साहब, ये बताइए कि E2 वीज़ा जो है वो क्या है और कैसे हासिल किया जाता है? E2 वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट इन्वेस्टमेंट वीज़ा है। नॉन इमिग्रेंट का मतलब ये है कि आप टेम्पररी अमेरिका में आएँ, कारोबार करें और जब तक आपका कारोबार है आप यहाँ पे रहें, और उसके बाद जैसे ही अगर आप कारोबार वाइंड अप करना चाहते हैं या बिज़नेस आपका सही नहीं चल रहा तो ख़त्म करके इसको वापस चले जाएं, इसीलिए इसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहते हैं। अब जो बुक्स हैं, इमिग्रेशन लॉ के बुक्स जो हैं, उनमें एज सच कोई फिगर इस्टेब्लिश नहीं है कि भाई $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख हो तो आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कितना भी अमाउंट जो है वो लेके आएँ, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप वो पूरे करें तो फिर आप E2 जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो हम क्लाइंट को एडवाइस करते हैं या बेस्ट प्रैक्टिस जो रूल है वो ये है कि आप एटलीस्ट $100,000 या उससे ज़्यादा जो है बिज़नेस में लगाएं। और उसकी जो दूसरी पॉइंट्स हैं वो उनमें से एक ये है कि आप एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट करें, यानी सिर्फ बिज़नेस जो है वो सिर्फ आपको या आपकी फैमिली को सपोर्ट ना करे, आप दूसरे भी जो लोकल वर्कर्स हैं, 2 हों या 3 हों या 4 हों, उनको भी जो है एम्प्लॉय करें। उसके अलावा आपकी जो टैक्स एक्टिविटी है, आप इतनी सेल्स जनरेट करें कि आप स्टेट और फेडरल टैक्स जो है वो भी भर सकें। और उसके अलावा जो आपकी इन्वेंट्री है या रेगुलर मैनेजमेंट है वो भी आप सक्सेसफुली कर सकें। तो 2 साल के लिए ये अब जब आप इन चीज़ों को पूरा कर लेते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो मोस्ट लाइकली अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आप जो है 2 साल के लिए आप अपने बिज़नेस पे काम करें, फिर 2 साल के बाद आपको अगेन जो है वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है और फिर दोबारा इमिग्रेशन एजेंसी को आपने कन्विंस करना होता है कि भाई मेरा बिज़नेस जो है जिस तरह मैंने बिज़नेस प्लान दिया था उस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है और वही फिगर्स जो मैंने बताई थी वो मैंने अचीव कर ली हैं, तो आप जो है लिहाजा मेरा एक्सटेंड कर दीजिए। तो यू कीप रिन्यूइंग इट जब तक आपका बिज़नेस है, आपका E2 जो है उसके साथ अटैच्ड है। क्या E2 वीज़ा से आप ग्रीन कार्ड के लिए क्वालिफाइड होते हैं? मंसूर, E2 वीज़ा जैसे मैंने आपको बताया उसका इनिशियल इंटेंट जो है वो नॉन इमिग्रेंट है। जब आप ग्रीन कार्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमानेंटली यहाँ पे इमिग्रेट करके और सेटल होना चाहते हैं। तो E2 आपको ये फैसिलिटी नहीं देता, लेकिन आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ US में रह के। जब आपके पास E2 वीज़ा आ जाए
उसके बाद आप रह के दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, आप दूसरी एम्प्लॉयमेंट जो है किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयमेंट हासिल करके और उस एम्प्लॉयर के थ्रू आप अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप EB-5 में स्विच कर सकते हैं। EB-5 आपको जो है ग्रीन कार्ड जो है वो आपको दिला सकता है। जनाब, पाकिस्तान में और जहाँ पर भी पाकिस्तानी हमारे लोग जो बसते हैं, उनको ये बताइए कि एक आम आदमी E2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप्स ले? मंसूर, बहुत अहम सवाल है। हमसे काफ़ी लोग अक्सर यही पूछते हैं कि एक आम ज़बान में जो है एक इंसान जिसको ना इतनी इंग्लिश आती है ना उसको कुछ बाहर की रूल्स का पता है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरह E2 ले सकता है? तो उसके लिए बहुत आसान सिंपल मशवरा ये है कि आप किसी भी अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर के साथ कांटेक्ट कीजिए और उनको हायर कीजिए। एक दफ़ा आप जब क्वालिफाइड लॉयर हायर कर लेते हैं, उसके बाद वो आपकी पेटिशन बहुत अच्छी तरह से आपको एडवाइस करते हैं स्टेप वाइज। आपको बिज़नेस के बारे में वो आपके इंटरेस्ट पूछ के फिर उस हिसाब से आपको काउंसल करेंगे, या किसी बिज़नेस कंसल्टेंट के साथ आपको अटैच करवा देंगे जो कि आपको बिज़नेस ढूंढ के दे। जब आपके पास बिज़नेस हाथ में आ जाता है, अच्छा ये एक और बात मैं ऐड कर लूँ कि E2 सिर्फ एग्जिस्टिंग या रनिंग बिजनेस के लिए नहीं होता, नए बिजनेस के लिए भी हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि भाई मैं आके वहाँ एक नई कंपनी लॉन्च करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर उसमें आपको बिज़नेस कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बिज़नेस प्लानर की ज़रूरत है। वो कोई भी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आपको एक अच्छा बिज़नेस प्लान बना के देगा। उसके बाद जब बिज़नेस प्लान रेडी हो जाएगा तो फिर आपका लॉयर जो है वो उस बिज़नेस प्लान को लेके आपकी पेटिशन रेडी करके और यहाँ इमिग्रेशन में फ़ाइल कर देगा। इमिग्रेशन उसको रिव्यू करेगी, अगर उनको कुछ सवाल होंगे तो वो फिर आपसे पूछेंगे, अगर नहीं है तो अप्रूवल के बाद आपको अप्रूवल नोटिस मिलेगा। आप US एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद या कराची जहाँ भी आपके करीबी है वहाँ जाके आप अपना E2 कलेक्ट करेंगे, और फिर अगर फैमिली है तो उसको भी मिलता है, बच्चों को, वाइफ को वर्क, आपके जो वाइफ हैं या स्पाउस हैं उनको वर्क परमिट भी साथ में मिलता है। बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिलता तो फिर पूरी फैमिली जो है यहाँ US में आके अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, या अगर आपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो है वो ख़रीदा है तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसका फ़हम आसान ज़बान में यही जवाब है कि बजाय किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या कोई ऐसी फर्म या कोई ऐसा आदमी जो ख़ुद को इमिग्रेशन से रिलेटेड कहता तो है लेकिन US गवर्नमेंट से ऑथोराइज नहीं है, आप कोई ऐसा इमिग्रेशन लॉयर ढूंढें जो यहाँ US गवर्नमेंट के साथ ऑथोराइज हो, वो आपका केस हैंडल करे, तो जो सक्सेस के चांस हैं वो ज़्यादा हैं और आपके पैसे बचने का भी काफ़ी जो है एक पॉसिबिलिटी है। EB-5 जो इमिग्रेशन वीज़ा है वो क्या है और उसे अप्लाई करने के क्या स्टेप्स हैं? मंसूर, EB-5 कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है यूनाइटेड स्टेट्स में आजकल और बहुत हाई डिमांड में है। दूसरे काफ़ी ममालिक जैसे न्यूजीलैंड है, कनाडा है, उन्होंने या तो अपने इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं या बिल्कुल बंद कर दी हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका सबका फोकस US की तरफ हो गया है। आजकल EB-5 बहुत पॉपुलर है। उसमें ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए आपको कम अज़ कम $500,000 यानी $5 लाख जो हैं वो इन्वेस्ट करने होते हैं किसी ऐसे इलाके में जहां बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो US में। अगर आप $5 लाख किसी ऐसे इलाके में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आप कम से कम 10 जॉब्स US सिटीजन्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आप और आपकी फैमिली क्वालिफाई करती है EB-5 ग्रीन कार्ड के लिए। इसका तरीका भी वही है, सिंपल है। आप यहाँ पे कोई लॉ फर्म हायर कीजिए या कोई फाइनेंशियल फर्म हायर कीजिए जो कि आपको बिज़नेस प्लान बना के दे। उसके बाद आप अपनी जो है एक जगह सेलेक्ट कीजिए जहाँ बहुत हाईली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहाँ आपका बिज़नेस शुरू होगा, 10 जॉब्स क्रिएट होंगी। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा आपकी पेटिशन जो है इमिग्रेशन सर्विस के साथ फाइल हो जाएगी। और इसका वेरिएशन है ग्रीन कार्ड मिलने में, जिस दिन से आप अप्लाई करते हैं उस दिन से लेके ग्रीन कार्ड के अप्रूवल तक 2 साल आजकल लग रहे हैं ग्रीन कार्ड मिलने में इस कैटेगरी में। उसकी वजह यह है कि 10,000 US वीज़ाज़ या ग्रीन कार्ड्स जो हैं वो एलोकेट होते हैं हर साल EB-5 के लिए, जिसमें से 9,000 से ज़्यादा सिर्फ चाइना के इन्वेस्टर्स जो हैं वो ले जाते हैं।
باقی جتنے بھی 1000 یا 900 جتنے رہتے ہیں وہ پوری دنیا کے انویسٹرز جو ہیں ان میں وہ اپنے حساب سے اپلائی کرتے ہیں اور ان کو ملتا ہے. EB5 اپلائی کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور دوسرا انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو یہی ہو گیا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھائی آپ نے ایک جگہ ڈھونڈی, وہاں پہ بزنس لگایا, 10 جابس کریٹ کی اور آپ کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو گئی. آپ کا پورا کنٹرول ہوتا ہے اس بزنس میں, پروفٹ یا لاس سب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. انڈائریکٹ انویسٹمنٹ آسان زبان میں اگر میں اس کو کہوں تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھرڈ پارٹی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ US امیگریشن کے ساتھ سے اپرووڈ ہوتی ہیں, وہ اپنے پروجیکٹس جو ہیں مختلف US کے علاقوں میں ڈیولپ کرتے ہیں. زیادہ تر ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اپارٹمنٹس ہو گئے, ہوٹلز ہو گئیں, اور وہ لوگ انویسٹرز کا پول اکٹھا کرتے ہیں. جیسے ایک بلڈنگ بننی ہے, اس میں $50 ملین لگیں گے, تو اس کے لیے 100 انویسٹرز چاہیے. پھر ان سب کا اکٹھا وہ کر کے اور وہ فائل کرتے ہیں, پھر اس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں بزنس ہینڈل نہیں کروں گا, مجھے صرف گرین کارڈ چاہیے. تو یہ وہ لوگ جو ہیں اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا گرین کارڈ لے کے اور اپنی فیملیز کو بھی یہاں سیٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے لیے دوسری اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں. اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی پروجیکٹ کی عمر ہوتی ہے, جو تھرڈ پارٹی کمپنی اس کو ریجنل سینٹر کہتے ہیں, وہ آپ کا 5 یا 6 سال کے لیے انویسٹ کرتی ہے فنڈ, اور جیسے ہی پروجیکٹ ختم ہوتا ہے آپ کو وہ انویسٹمنٹ واپس کر دیتی ہے. اب ان کی کوئی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے, ہر کسی کا اپنا ہے, وہ آپ جو ہے اس سے رابطہ کر کے پتہ کر سکتے ہیں. تو یہ EB5 کا جو ہے اوور ویو ہے. جہاں زیب ہمارے ناظرین جو ہیں, جو سننے والے ہیں, جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں, جو امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں, انہیں بزنس ڈھونڈنے کا امریکہ میں آسان طریقہ بتائیے, اور یہ بتائیے کون کون سے ایسے بزنسز ہیں جو بہت زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہوتے ہیں. منصور, بزنس ڈھونڈنے کا سب سے اہم اور بہترین طریقہ آج کل کی دنیا میں وہ یہ ہے کہ آپ آن لائن جائیے, گوگل پہ سرچ ڈالیے, آپ کو بہت ساری ویب سائٹس آ جائیں گی. لیکن کچھ ویب سائٹس جو اکثر یہاں یوز ہوتی ہیں وہ bizbuysell.com ہے, loopnet.com ہے, یا اس کے علاوہ کافی سارے بروکرز ہیں, ان کی اپنی پرائیویٹ ویب سائٹس ہیں, ان پہ بزنس لسٹڈ ہوتے ہیں. اور آپ اپنے لائر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں, یا آپ کوئی ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہائر کر لیجئے, وہ آپ کو بزنس بہت اچھا دلا سکتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو ایکسس ہوتی ہے کافی ساری ایسی چیزوں کی جو ہر لائر کو نہیں ہوتی یا ایک عام آدمی کو نہیں ہوتی. تو بزنس آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ان ریسورسز کے ذریعے سے. نمبر 2, جو آپ نے پوچھا کہ کون کون سا بزنس پروفیٹیبل ہے, میں کہوں گا کہ ہر بزنس پروفیٹیبل ہے اگر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ویل پلانڈ اور محنت کے ذریعے اس کو ہینڈل کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو نام بتاؤں گا, کنسٹرکشن کا بزنس بہت پروفیٹیبل ہے, ہوٹل یا موٹیل مینجمنٹ وہ کافی پروفیٹیبل ہے, آپ کے گروسری سٹورز ایک اچھی نیبرہڈ میں وہ پروفیٹیبل ہیں, آپ کا پیزا ڈیلیوری شاپ یا کیری آؤٹ وہ اچھا چلتا ہے, آپ کا جم یہاں پہ بہت اچھا چل سکتا ہے اگر ایک ایسے ایریا میں جہاں نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ سپر مارکیٹ کھول سکتے ہیں, بہت سارے بزنسز ہیں. ایون آپ ایتھنک انڈین یا پاکستانی گروسری کا سٹور کھول سکتے ہیں, میٹ کا کاروبار کر سکتے ہیں, فارمنگ, پولٹری, بہت ساری چیزیں ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں جو کہ پروفیٹیبل ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے ویورز کو, کہ بزنس آپ وہی لیں جس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو. اگر آپ کا انٹرسٹ کنسٹرکشن میں ہے لیکن آپ پیزا اسٹور کھولنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ نہیں چلا سکتے. تو آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیے, آپ اپنی انویسٹمنٹ دیکھیے کتنی ہے, اس حساب سے آپ بزنس لیجئے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے لائر سے کنسلٹ کیجئے, اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو آپ نے ہائر کیا ہے اس سے کنسلٹ کیجئے. ہماری لا فرم جو ہے وہ فری ایڈوائس, فری کنسلٹیشن دیتی ہے. ہم جو ہے آپ کو ایڈوائس کر سکتے ہیں, آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا بزنس لیجئے اپنے انویسٹمنٹ کے حساب سے, یا کون سے علاقے آپ کے انٹرسٹ کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کا پیٹیشن میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. جہاں زیب میمن صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بزنس امیگریشن کے بارے میں بتایا, EB2 کے بارے میں بتایا, EB5 کے بارے میں بتایا, اور کون کون سے پروفیٹیبل بزنس امریکہ میں ہیں ان کے بارے میں ہمیں آپ نے انفارمیشن دی. ناظرین, امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے کمنٹس اور آپ کی سجیشن کا انتظار رہے گا. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ بائے.